रखे हुए हैं? क्या हुआ सर? हम आपसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। इन लड़के लोगों को आपने रखा है, क्या हुआ है? अरे हम पूछ रहे, अरे वही तो पूछ नहीं चलता है। नहीं, उनका नेपाल का आई कार्ड कहाँ है आई कार्ड? हम दे रहे हैं आपको। दिखाइए, इधर घर में दिखाओ इनके। सर पहले रुकिए, ये क्या हुआ है? नहीं, हमको सर न्यूज नहीं देख रहे हैं अभी आज। अभी नहीं, हम तो बाहर से किए हैं। क्या हुआ है सर, बताइए तुम ना। लगातार दरभंगा में इस तरह का फर्जीवाड़ा कंपनी जो है लोगों को दरभंगा में फंसाता है जॉब के नाम पर, और इसी तरह से जो है मोहल्ला में, हर मोहल्ला में जो है कुछ बच्चे को अलग अलग तरह से रखा जाता है, ये कह करके कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, और जॉब के बदले जो है उसको भी अलग दूसरे लड़कों को माध्यम से फंसवाया जाता है। और ये कंपनी सबका लगातार दरभंगा पुलिस फोन करें CDSP को। नहीं सर, बताइए ना सर। अरे आप समझ नहीं, आप हमारा समय बर्बाद, हमको घर दिखाइए। हम समझा नहीं तो SSP को फोन अरे हम समझा रहे हैं आपको, हम समझा रहे हैं। देखिए अभी दरभंगा में लगातार नहीं कुछ नहीं। अरे ठीक है, आप समझ आप प्लीज इसको ये कीजिए सर। नहीं, वो तो चलता रहेगा, वो समझा रहे हैं, आप समझिए, वो आपको समझा रहे हैं। लगातार 2-4-5 दिन से, एक हफ्ता से फर्जीवाड़ा कंपनी जो है सो बच्चे को अलग अलग जगह से, नेपाल सबसे भी बुलाता है जॉब के नाम पर, लेकिन जॉब के बदले उसको फंसाया जाता है। 80,000 1 लाख रुपया लिया जाता है, और फिर उसको भी कहता है कि आप तुम भी बुलाओ, और इस सब का मोबाइल जानने वाले आप रख लेता है, और इस सबको एकदम फंसा लिया गया है, समझ रहे हैं। और ये लगातार पूरे एरिया में चल रहा है, अलग अलग जगह पर इसका हमारे ये जो है कोई नॉलेज में नहीं है सर, ठीक है, हम समझ रहे हैं। आपका गलती नहीं है, मैं तो पूरा सब देखिए ठीक है। आप मेरा मोबाइल में छुइए, ये सब पकड़ाया है, ये सारा चीज सब पकड़ाया है सब सर आपको सब। और ये DSP है, ये DSP का, ये सारी चीज है सर। आप लोग खाली हमको उसका जो आधार कार्ड या उसका नागरिकता लिया वो दिखाइए। हाँ। हम जरा घर में जाके देखेंगे जी कैसे रहता है, उसको उस लड़कों से बात करेंगे। लड़का कितना गया? अंदर गया। अरे तो लड़का सबके बात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? हम सबसे बात करवा देंगे सर। नहीं, हम तो बात कर चुके हैं, रोडे पर वो हो गया, खाली घर देखना है। बताया सब अपने बारे में बताया है, सब कुछ है। अरे हमारा इतिहास है मेरे पास सर, मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। मैं तो शौक हो गया। आपको सबसे पहले आप इन लोगों से जो ID लिया है वो दिखाइए। हम दिखा देंगे, अभी दिखाइए, हम दिखा देंगे जल्दी। देखिए, हमको सब मालूम है, सब पता है, हमको घुमाने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग क्यों घुमाएंगे? यहाँ घर को कौन लिया था? आप खुद लिए थे? कंपनी लेके दिया था? उस कंपनी का नाम बताइए सर। कंपनी नहीं सर, हम लोग तो इसमें जैसे घर का आदमी उधर धमकाया है कुछ बोलने के लिए कि बोलना नहीं है? नहीं सर। कहाँ पर रूम लिए थे? हम तो उस जगह किस जगह पे? बहुत उधर। चलिए हम आपके घर पे चलेंगे, लेके चलिए इनको, इनके घर पे। कौन घर दिया इनको? हम लोग का टाइम भी हो रहा है सर। नहीं तो फिर आपको फिर पुलिस लेके जाएगी तब। हाँ, नेपाल से आप लोग? नेपाल से है ना? कौन जिला से हैं? महसौल से हैं। हाँ, चलिए। तो महसौल से आप यहाँ पहुँचे कैसे? आपको कैसे पता चला यहाँ नौकरी है? नौकरी नहीं है सर। हम बताएं कंपनी का नाम? कंपनी नहीं है सर, कंपनी नहीं है। हाँ कंपनी है, वो तो मालूम है हमको। कहाँ बेचने के लिए बोला था? क्या बिकेगा वहाँ? नहीं सर, ये लेबर मजदूरी का काम करने के लिए आए। फिर झूठ मत बोलो। नहीं सर। घर क्यों जा रहे हो फिर? सर ये रक्षाबंधन है। अच्छा, आप कुछ घर में थे, उस घर में चलिए, हमको घर दिखाइए। घर पे लेके चलिए, वहीं पे बात करेंगे। देखिए दरभंगा में लगातार जो है बच्चों सबको अलग अलग जगह के बच्चों को फंसाया जाता है जॉब के नाम पर, और उस जॉब के बदले उसको सिर्फ ये मिलता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे तुमको हम फंसाए हैं वैसे आप भी फंसाइए। चैन सिस्टम टाइप का जो रहता है उस टाइप से, और बच्चे को जब बुलाया जाता है बहला फुसला करके, उसके बाद उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता है, और फिर उसको खाने पीने में भी दिक्कत होता है, रूम दिलाता है, और फिर उसको भी ट्रेंड ऐसे किया जाता है कि फिर तुम भी अपने आदमी सबको बुलाओ। और इस तरह से कई गिरोह दरभंगा में जो है, दरभंगा के SSP द्वारा जो है पर्दाफाश किया गया है। दरभंगा के मीडिया के सहयोग से इस तरह का काम सबको जो है पर्दाफाश किया गया है। दरभंगा के अलग अलग मोहल्ला में जो है सबको रखा। आप लोगों को भैया भैया आप लोगों को जानकारी नहीं सकता? हम लोग को कुछ नहीं मालूम, नहीं पता है कब से ये सब आप पर्दाफाश आप लोग करवा रहे हैं? देखिए, आज से 4 दिन पहले कुछ बच्चे भूखे प्यासे रोड पे घूम रहे थे, नेपाल के थे। हमसे मुलाकात होती है, हम पूछते हैं। जब जैसे जैसे पूछते जाते हैं पर्दाफाश होता जाता है। बच्चा बहुत भूखा था, पहले मैंने उसको खाना खिलाया। बच्चे को किस तरह से रखा जा रहा है? बच्चों को करता क्या है कि
ये इसका चैन है। और जैसा कि अभी पुलिस प्रशासन ने इसका उद्भेदन किया है, इसके तार भोपाल से मिले हुए हैं। तो 8 लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, रिमांड पे लिया जाएगा। डीएसपी अमित कुमार साहब से पूरा बयान आया है जो दैनिक भारत पे चल भी रहा है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को अलग तरीके से फंसाते हैं। जानने वाला ही जानने वाले को, दोस्त ही दोस्त को फंसा के लाता है, और जब फंस जाता है जाल में तो इसको पैसा देना पड़ता है। और डराता यह है कि तुम मोहल्ले वालों से नहीं मिलोगे, किसी को कुछ नहीं कहोगे, तुमको ये प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट बेचना है, इतना पैसा दो, इस तरह से। और सपना दिखा दिखाते हैं, मर्सिडीज मिल जाएगा, बड़े बड़े घर में तुम्हारा बाप दादा खेती किया, तुमको क्या मिला, मतलब सपना दिखा दिखा करके उनसे पैसा की उगाही की जाती है। और बच्चे डर से, और मेरे सामने मोबाइल पे धमकी आई है लड़कों को। फिर मैंने CTSP से कोऑर्डिनेट किया, स्पेशल टीम का गठित किया CTSP सागर कुमार ने। और रात में बारिश इतनी तेज थी कि छापामारी की गई, 8 लोगों को उठाया गया। कल सबसे पूछताछ की गई, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमित कुमार ने इस पे पूरा अपना रखा है कि कैसे पकड़ा गया और क्या क्या काम करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, दिस दैट। और जो पंजाबी है उसको भी पकड़ा। लेकिन वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है मुस्कान की, इसके अलावा 3-4 और कंपनियां चल रही हैं। ये तो कुछ कंपनी नेपाल को टारगेट करती है, कुछ कंपनी बंगाल को टारगेट करती है, कुछ कंपनी बिहार को ही, गंगा के उस पार के लोगों को, पटना, बिहारशरीफ, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, इस एरिया के लोगों को टारगेट करती है। ज़्यादातर युवा को फंसाया जाता है। ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाने का नहीं है, गहना जेवर माँ का बेच करके कहता है मंगलसूत्र बेच के पैसा लाओ भाई, कैसे भी पैसा लाओ। तो आज प्रशासन पैसा भी दिलाने का काम करेगी। और मैं आग्रह करता हूँ जो लोग फंसे हुए हैं प्रशासन से मिले, जाकर अपना कंप्लेन दर्ज कराएं और जो पैसा दिए हैं वो बताएं, ताकि कंपनी से पैसा लिया जा सके। और ये आपको एक चीज़ और मुस्कान जी, आप तो युवा हैं, पूरे भारत में बेरोजगारों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी कंपनियां का सॉफ्ट कॉर्नर बेरोजगार हैं, उनके बेरोजगारी चरम सीमा पे है और रोजगार पाने के लिए बच्चे किसी हद तक चले जाते हैं। तो ये स्थिति है। और दरभंगा के हर गली में आपको, खास करके आपको कैदराबाद से लेकर के मक्खी तक, इस तरह अलग अलग घरों में इनको रखा जाता है। अब उससे कौन सा ID दिया जाता है। लोकल लोग भी इसमें सहयोगी होते हैं, क्योंकि बिना पूछे माते घर दे देते हैं, कौन है क्या है कंपनी, कुछ पता नहीं करते, कुछ वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। इससे क्राइम करने का खतरा बढ़ता है। ये हम जो है ये आदमी हमारे पास है, पूरा प्राइवेट के साथ, ठीक है। अब ये है आपका सूर्यदेव मंडल, ठीक है। ये आपका है रहमत साफी, ठीक है। उधर दिखा दीजिए ना कैमरा पे इस तरह से। हाँ दिखाइए ना, हम आपको सब दिखा रहे हैं ना, ये सब ऐसा नहीं है, ठीक है। और दिखाइए। उसके बाद एक जो है नसीर शाह है, ठीक है। उसके बाद एक जो है सूर्य शराब पंडित है, ठीक है। और दूसरा जो है इतना है। अच्छा, ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं सब। आपने यहाँ के स्थानीय थाना से इसका वेरीफाई किया कि ये लोग क्या है? एक्चुअली देखिए, ये जो है एक माइक को रहने दीजिए। कंपनी के साथ आया था। वो कंपनी कौन था? वो आजमनगर में जो वहाँ जो सिद्धारा पे चलता है ना, ऊपर संतावान कॉम्प्लेक्स पे जो चल रहा है। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, ठीक है। यही तो आपकी गलती है। यही तो हम लोग सॉल्व करके कि हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या है। मैं वो कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी फेक भी हो सकती थी सर। वो देखिए सर, नहीं, आपका घर है, आपके यहाँ पे बच्चे रहते हैं, आपका परिवार है, आपका समाज है। तो समझिए कि फर्जी कंपनी वाला निकला, अगर उस तरह का आदमी निकलता तो कितनी बड़ी बात क्या हो जाता मैं है? समझ रहा हूँ सर, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। मैं अभी मैं जो आप पढ़े लिखे हैं सर, मैं समझ रहा हूँ सर। मैं यहाँ आपसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए मैं अभी आप बताए ना, आप जो मुझे लगा मैं सॉल्व कर आप साइकोलॉजी भी नहीं बच्चों का पढ़े, बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़े, कितना डरा सीमा हुआ है। नहीं, हम ये देखा कि बच्चों के हाथ से मोबाइल तक ले लिया गया, सब लेवल उनके पास मोबाइल नहीं है। क्लास का है। मैं इसीलिए मैं उनको बोला कि चलो इसे सपोर्ट के लिए मैं इनको रखता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार। कहाँ घर है ये? घर का रोहिला। थाना?